शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मृत्यु अनुपरेहि पंथां यस्ते स्व इतरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजां रीरिषो मोतवीरान्। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान के प्रसंग में देख रहे थे कि ये मंत्र कहता है कि हे मृत्यु, तुम देवयान मार्ग को छोड़ जाओ, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है, तुम दूसरे मार्ग पर चलो। और दूसरा मार्ग जिसका नाम हमने पितृयान कहा था, वो पितृयान मार्ग तुम्हारा मार्ग है, वो मृत्यु का मार्ग है। तो ये शरीर हमारे दुख का जो मूल कारण है उस पर विचार किया कि जो मृत्यु का कारण और कुछ भी नहीं है। मृत्यु का कारण मेरा अपना मैं आत्मा नहीं हूँ। मृत्यु का कारण ये अलग से शरीर भी नहीं है। मृत्यु का में दुख का कारण है आत्मा और शरीर का एक समझा जाना, एक माना जाना। तो इसलिए मृत्यु दुख का कारण है। हमने देखा था कि जो 5 दुख हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, उनमें मृत्यु सबसे बड़ा दुख है। जब दुख है तो यहाँ एक और बात सोचने की है। दुख किसी अभाव का नाम है। मनुष्य के साथ जितने दुख हैं वो दुख कोई सकारात्मक चीज़ नहीं है, तथ्यात्मक वस्तु नहीं है, वो केवल अभावात्मक है। कोई निर्बल है तो इसका अभिप्राय बलहीन होने से दुखी है। कोई निर्धन है तो धन के अभाव से दुखी है। कोई बुद्धिहीन है तो ज्ञान के अभाव से दुखी है। कुछ भी संसार में जिसे नहीं मिला है वो दुखी है, और नहीं मिलने के अभाव का नाम है। तो ये जो अभाव है ये यदि वास्तविक दुख का कारण है तो वो 2 परिस्थितियां मेरे सामने हो सकती हैं ये अभाव दूर होने की। क्योंकि हर मनुष्य को देखा जाए तो हर वस्तु का अभाव है। संसार की असंख्य वस्तुएं किस आदमी के पास हैं, और यदि अभाव कहें तो सबको सदा दुखी रहना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं है। हम हर समय हर वस्तु के लिए दुखी होते नहीं हैं। हमको एक समय में कोई एक वस्तु दुखी करती है ये नहीं है। कभी हम यान के, गाड़ी के अभाव में दुखी होते हैं, कभी हम घर के अभाव में दुखी होते हैं, कभी हम स्वास्थ्य के अभाव में दुखी होते हैं, कभी किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के अभाव में दुखी होते हैं। हर समय सारे दुख एक साथ मेरे अनुभव में नहीं आते। तो अभिप्राय क्या है कि दुख 2 तरह से मिलता है। एक तो यह है कि कोई चीज़ मुझे आवश्यकता है, मुझे मिल नहीं रही है। आवश्यकता पर जब किसी वस्तु की याद करता हूँ, किसी वस्तु का स्मरण करता हूँ, वो व्यक्ति मेरे पास सुलभ, वो वस्तु मेरे पास सुलभ नहीं है। मुझे भूख लगी है और मेरे आसपास भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, मेरे पास कोई साधन नहीं है,
न पैसे के रूप में, न खाद्य पदार्थ के रूप में, न किसी सहायक के रूप में, तब निश्चित रूप से मैं दुख और कष्टों के में गिर जाऊंगा, पड़ जाऊंगा। एक परिस्थिति और होती है, मेरे पास है तो नहीं, किंतु मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे उसकी आवश्यकता ही नहीं है। हिमालय मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे हिमालय का करना भी कुछ नहीं है। शेर मेरे पास नहीं है, लेकिन शेर का मैं करूंगा भी क्या। तो अभाव में हर समय दुख नहीं है, अभाव में अपेक्षा से दुख होता है। यदि निरपेक्ष हो जाओ तो अभाव आपको दुखी नहीं कर सकता। तो संसार में या तो आप किसी वस्तु को पालो तो आप दुख से मुक्त हो जाओगे, या किसी वस्तु को निरपेक्ष हो जाओ, चाहो ही मत, आपकी आवश्यकता में आए ही नहीं, तब भी आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। तो इस मृत्यु से, दुख से बचने का क्या उपाय? इस मृत्यु के दुख से बचने का दोनों में से क्या उपाय हो सकता है? क्या मुझे अमरता मिल जाए या मुझे मृत्यु की परवाह ही समाप्त हो जाए? तो मुझे दोनों परिस्थितियां, क्या मुझे अमरता मिल जाए, ऐसा हो सकता है? तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जन्म हुआ है तो मृत्यु न हो। तो एक विकल्प तो समाप्त हो गया। अब दूसरा विकल्प बचता है कि ये होने पर भी क्या मैं बिना दुखी हुए रह सकता हूँ? ये विकल्प संभव है। यदि मुझे ये पता लग जाए कि इस मृत्यु से मेरा कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है, क्योंकि इस जन्म ने मेरा कुछ नहीं बनाया, आत्मा के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आया, और ये शरीर जीवन चला जाएगा तो भी आत्मा के स्वरूप में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। मुझे जो सुख और दुख मिल रहा है वो इस शरीर के कारण हो रहा है, शरीर से हो रहा है। तो जब तक मैं इस शरीर से जुड़ा रहूँगा तब तक मैं दुख से छूट नहीं सकता। योग दर्शनकार ने एक बड़ी सुंदर बात कही है कि जब तक आपके अंदर दुख नाम की चीज़ का अंश भी विद्यमान है, आपके अंदर किसी इच्छा, अभाव, कोई बात आपके अंदर बची हुई है, शेष है, वो दुख है। और वो दुख जब तक आपके अंदर है, कोई संस्कार है किसी चीज़ को आपको पाने का, लेने का, देने का, तो फिर आपके आत्मा में वो संग्रहित है और बहुत बड़ा है, बड़ा विस्तृत है। क्लेश मूलः कर्माशयः दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। जिसके पास जन्म हुआ है तो क्लेश के कारण, हमारे दुखों के कारण, हमारे दुख बचे हैं उसके कारण से हुआ है। वो जो कर्माशय है उसके कारण से हमको जन्म मिलना है, क्योंकि वो क्लेश तो भोगने हैं, वो दुख तो भोगने हैं। तो वो जो है वो उसके कारण से हमारा जन्म होता है। कहता है ये जाति है, आयु है, भोग है, वो इन हमारे क्लेश के मूलों से है। जाति कहते हैं घोड़ा है, गधा है, कुत्ता है, मनुष्य है, गाय है, भैंस है, पशु है, पक्षी है। ये जातियां हैं जो जन्म से जानी जाती हैं, जो जन्म के आधार पर पहचानी जाती हैं। जायते, जैसा होता है।
तो ये जाति कहलाती है। आयु कहलाता है कि शरीर और आत्मा कितने काल तक विद्यमान रहते हैं, उसको हम आयु कहते हैं, जीवन कहते हैं। और वो जीवन हमारा सबका एक जैसा नहीं होता, बिल्कुल हजारों भिन्नताएं लिए हुए होता है। कोई धार्मिक है, कोई अधार्मिक है, कोई पुण्यात्मा है, कोई अपुण्यात्मा है, कोई रोगी है, कोई स्वस्थ है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, पता नहीं कितनी तरह का है। तो ये जो है, हमारे पास साधन बहुत हैं, साधन नहीं हैं, हम साधनों से संतुष्ट हैं, नहीं हैं, तो इनके कारण से हमारा ये चक्र सदा चलता रहता है। हम कभी दुखी, कभी सुखी, कभी अच्छे, कभी बुरे बनते रहते हैं। तो समझने की बात क्या है कि ये जो क्लेश है, हम इस क्लेश से, मृत्यु रूपी क्लेश से, जीवन के क्लेशों से मुक्त होना चाहते हैं। तो उसके कारणों पर विचार कर लो, उसके आने की जो प्रक्रिया है उसको समझ लो, उसके प्राप्ति के कारण आपको पता लग जाएंगे तो मुक्ति के उपाय भी पता लग जाएंगे। विचार करने की आवश्यकता है कि आपने ये कैसे पाया है। तो पता लगता है कि एक व्यक्ति जो है, उसके घर में एक संतान का जन्म हुआ है, ये उसकी प्राप्ति है। प्राप्त होने के बाद उसने कहा ये मेरा है, ये मैं ही हूँ। तो वो जो कुछ व्यवहार कर रहा है उसके साथ वो मेरा मानकर कर रहा है। और उसके अंदर एक चीज़ पैदा हो जाती है जब मेरा मानता है, उसे हम स्थूल भाषा में कहते हैं मोह, लगाव, आसक्ति। वो ये कहता है कि ये जो आसक्ति है ये बढ़ती रहती है। तो ये आसक्ति में बाधा कब आती है? जब वो वस्तु किसी उससे दूर चली जाए, उसके अधिकार से छीन जाए। एक अधिकारी होता है, वो किसी कार्यालय में स्थानांतरित होकर, बदली होकर आ जाता है, काम को करने लगता है, लेकिन जब स्थानांतरित होकर फिर वहाँ से जाता है तो वहाँ का कुछ लेकर नहीं जाता, केवल अपने अनुभव लेकर जाता है। तो उस समय जाते हुए उसे कष्ट नहीं होता, क्योंकि आकर के उसने अपने को बांधा नहीं था, अपने साथ मोह नहीं जोड़ा था। उसे पता था कि पीछे से भी आया हूँ, यहाँ से भी चला जाऊँगा। तो वैसे यदि व्यक्ति किसी भी काम को करे, किंतु उसके साथ हानि लाभ के रूप में, मेरे अपने के रूप में, अच्छे बुरे के रूप में वो बंधे नहीं, आसक्ति में न पड़े, मोह में न पड़े, तो उसे कोई दुख नहीं होता, कोई दुख हो ही नहीं सकता। जब मृत्यु की चर्चा होती है तो हम एक बात देखते हैं, लोग कहते हैं मृत्यु दुख का कारण है, शास्त्र भी कहता है मृत्यु दुख का कारण है। लेकिन एक सोचने की बात है कि यदि मृत्यु ही दुख का कारण है तो हर मृत्यु पर मनुष्य को दुख होना चाहिए। पता नहीं कितनी मृत्यु होती हैं, और आश्चर्य की बात है कि मेरे अपने निकट के लोगों की भी मृत्यु होती है, तो कुछ किसी की मृत्यु पर तो मुझे दुख होता है और किसी की मृत्यु पर मुझे दुख ही नहीं होता। यदि मृत्यु दुख का कारण है तो हर मृत्यु पर हर समय मुझे दुखी होना चाहिए। इसी तरह से यदि जन्म सुख का कारण है तो हर जन्म हर समय मुझे सुख देने वाला होना चाहिए। ऐसे में तो बड़ा संकट हो जाएगा, हर समय मनुष्य दुखी और हर समय सुखी बना रहेगा,
और दोनों परिस्थितियां एक साथ कैसे चलेंगी? क्योंकि जब मनुष्य सुखी होता है उस क्षण दुखी नहीं होता है, जिस क्षण दुखी होता है उस क्षण सुखी नहीं होता है। लेकिन मृत्यु हर समय दुख को देने वाली है और जन्म हर समय यदि सुख को देने वाला है तो मनुष्य को हर समय और सुखी दुखी होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। मनुष्य हर मृत्यु से दुखी नहीं होता है। वो अत्यंत जो उसका निकट है, परिजन है, उससे वो दुखी होता है। जो शत्रु है, दूर है, पराया है, उससे उसे कोई दुख नहीं होता है। तो वास्तव में मृत्यु दुख का कारण नहीं है, क्योंकि जन्म सुख का कारण नहीं है। जन्म यदि सुख देने वाला होता तो शत्रु के घर में भी संतान उत्पन्न होने पर मुझे सुख होना चाहिए। ऐसा होता तो नहीं, मुझे दुख होता है। इसलिए ये समझना कि जन्म से सुख होता है और मृत्यु से दुख होता है, ये तात्विक नहीं है। तो तात्विक क्या है? तात्विक ये है कि वो जन्म यदि मेरे से जुड़ा हुआ है तो सुख का कारण है, और वो मृत्यु मुझसे संबद्ध है तो दुख का कारण है। मेरा निकट का, मेरा जिससे स्वार्थ, सहयोग, प्रेम, सुख जुड़ा हुआ है, यदि वो जाता है तो मुझे दुख होता है, लेकिन शत्रु जाता है तो मुझे दुख नहीं होता है, सुख होता है, हर्ष होता है। तो इसलिए वेद कहता है कि ये मृत्यु है, इसके दुख को यदि आप समझना चाहते हो, आप इसके दुख से बचना चाहते हो, तो एक बात को समझने की आवश्यकता है कि ये मृत्यु का जो कारण है वो स्वाभाविक है, नैमित्तिक है, और स्वाभाविक और नैमित्तिक में मेरा योगदान क्या है? मेरी इच्छा से है, मेरी अनिच्छा से है। यदि मनुष्य के जीवन पर विचार किया जाए, मनुष्य के अंदर बहुत अहंकार होता है मैं और मेरे का, और संसार की सारी वस्तुओं में मैं और मेरापन देखता है। लेकिन जो उसकी सबसे निकट की वस्तु है, जो उसकी सबसे अपनी वस्तु है, वो उसका शरीर है। इसी से उसका अस्तित्व है संसार में, इसकी उपस्थिति है, इसी से दूसरे को मिलना देखना संभव है। किंतु आश्चर्य की बात इसमें यह है कि इसकी प्राप्ति उसके अधीन नहीं है। अर्थात जो वस्तु जिसे मैं स्वयं मैं मानता हूँ, जो स्वयं मेरी है, और जो सब कुछ इस मैं से ही मैं निर्धारित करता हूँ, उसमें सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वह मैं ही मेरे हाथ में नहीं है। परम मृत्यु अनुपरे ही पंथाम स्व इतरो देवयानात्, ये इसका अभिप्राय है। ओ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।